नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गुणवीर राणा जी, आपको मैं आपकी ही पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। कहते हैं गुणवीर राणा जी की पंक्तियों से मैं आपको बुला रही हूँ। परेशान हूँ मैं अपनी तृष्णगी से, परेशान हूँ मैं अपनी तृष्णगी से, समंदर रो पड़ा कहकर नदी से, और उसी से मौत ने बाजी लगा ली, उसी से मौत ने बाजी लगा ली, जो भूखा लड़ रहा था ज़िंदगी से। तो कुछ इस तरह का मिजाज और इस तरह के तेवर हमारे शायर रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। शेर सुनाता हूँ कि हमने भी उसका नाम पुकारा कभी कभी, हमने भी उसका नाम पुकारा कभी कभी, उसने भी कनखियों से निहारा कभी कभी, हमने भी उसका नाम पुकारा कभी कभी, उसने भी कनखियों से निहारा कभी कभी, और हमने भी उसके नाम कई शेर कर दिए, हमने भी उसके नाम कई शेर कर दिए, उसने भी छेड़ा जिक्र हमारा कभी कभी, हमने भी उसके नाम कई शेर कर दिए, उसने भी छेड़ा जिक्र हमारा कभी कभी, और हम नींद ले सके न कोई शेर ही कहा, हम नींद ले सके न कोई शेर ही कहा, ऐसा भी वक्त हमने गुजारा कभी कभी, हम नींद ले सके न कोई शेर ही कहा, ऐसा भी वक्त हमने गुजारा कभी कभी, और ऐसा नहीं कि उससे मुलाकात ही ना हो, ऐसा नहीं कि उससे मुलाकात ही ना हो, आता है काम उसका इशारा कभी कभी, ऐसा नहीं कि उससे मुलाकात ही ना हो, आता है काम उसका इशारा कभी कभी। और मक्ते का शेर संभालना कि राणा कहाँ है पूछा तो उसने यही कहा, आइए वीणा जी, राणा कहाँ है पूछा तो उसने यही कहा, आता तो है नसीब का मारा कभी कभी, आता तो है नसीब का मारा कभी कभी। मैं एक गीत, एक गजल ही सुनाऊं या गीत भी सुनाऊं? याद ना है अभी। हाँ, और सुनाई देता हूँ। किसी ने, जो तुम पढ़ते हो वो भी मेरा ही है। हाँ, किसी ने जब मेरे होठों पे अपनी उंगलियां रख दी, किसी ने जब मेरे होठों पे अपनी उंगलियां रख दी, तो मैंने भी उठाकर एक तरफ सब तलखियां रख दी। किसी ने जब मेरे होठों पे अपनी उंगलियां रख दी, तो मैंने भी उठाकर एक तरफ सब तलखियां रख दी, और मुकद्दर बट रहा था तब वहीं बैठा हुआ था मैं, मुकद्दर बट रहा था तब वहीं बैठा हुआ था मैं, वहीं बैठा हुआ था मैं, खुदा ने क्यों मेरे हिस्से में सारी सिसकियां रख दी। मुकद्दर बट रहा था तब वहीं बैठा हुआ था मैं, खुदा ने क्यों मेरे हिस्से में सारी सिसकियां रख दी, खुदा ने क्यों मेरे हिस्से में सारी सिसकियां रख दी। और मैं हिंदू हूँ तू मुस्लिम है, मेरा मंदिर तेरी मस्जिद, मैं हिंदू हूँ तू मुस्लिम है, मेरा मंदिर तेरी मस्जिद, ये बातें किसने तेरे और मेरे दरमियान रख दी। मैं हिंदू हूँ तू मुस्लिम है, मेरा मंदिर तेरी मस्जिद, ये बातें किसने तेरे और मेरे दरमियान रख दी। और गंवाकर आबरू उसने जो उससे मांग ली कीमत, गंवाकर आबरू उसने जो उससे मांग ली कीमत, तो उसने ये किया हाथों पे बस 2 रोटियां रख दी, तो उसने ये किया हाथों पे बस 2 रोटियां रख दी। और शेर सुनाता हूँ कि सहारा मांगकर बेटे से पछताया बहुत रोया, सहारा मांगकर बेटे से पछताया बहुत रोया, जब उसने सामने लाकर मेरे बैसाखियां रख दी। सहारा मांगकर बेटे से, सहारा मांगकर बेटे से पछताया बहुत रोया, जब उसने सामने लाकर मेरे
बैसाखियां रख दी और जब उसने सामने लाकर मेरे बैसाखियां रख दी और तेरी आंखें बरसती देखकर लगता है राणा, तेरी आंखें बरसती देखकर लगता है राणा, खुदा ने तेरी आंखों में छुपाकर बदलियां रख दी, खुदा ने तेरी आंखों में छुपाकर बदलियां। 1 2 3 शेर और सुनिएगा कि देख पाया न बच्चों को रोते हुए, देख पाया न बच्चों को रोते हुए, उसने रद्दी में सब डिग्रियां बेच दी। देख पाया न बच्चों को रोते हुए, उसने रद्दी में सब डिग्रियां बेच दी। और ये सितम देखिए पेट की आग में, एक अपाहिज ने बैसाखियां बेच दी। ये सितम देखिए पेट की आग में, एक अपाहिज ने बैसाखियां बेच दी। और जिनको बाहों का झूला झूला कर कभी राजा रानी के किस्से सुनाती थी, वो दिनेश भाई सुनना, जिनको बाहों का झूला झूला कर कभी राजा रानी के किस्से सुनाती थी, वो माँ ने ममता का अपनी गला घोंट कर चंद पैसों में वो बेटियां बेच दी। माँ ने ममता का अपनी गला घोंट कर चंद पैसों में वो बेटियां बेच दी। और जिसका दावा, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, जिसका दावा गरीबी मिटाने का था, वो जिसका दावा गरीबी मिटाने का था, वो गरीबों को पहले मिटाने लगी। जिसका दावा गरीबी मिटाने का था, वो गरीबों को पहले मिटाने लगी। पेट की सिलवटें देखती रह गईं और सरकार ने रोटियां बेच दी। पेट की सिलवटें देखती रह गईं और हाँ, पहले इसको तो पूरा कर लो। कहाँ था मैं? रोटियां बेच दी। शेर सुनाता हूँ साहब कि दोस्तों, जिसको कहते हैं इंसानियत, दोस्तों जिसको कहते हैं इंसानियत, वो गरीबों के घर में मिलेगी तुम्हें। दोस्तों जिसको कहते हैं इंसानियत, वो गरीबों के घर में मिलेगी तुम्हें। अपनी बीमार माँ की दवा के लिए एक बच्चे ने कल कापियां बेच दी। अपनी बीमार माँ की दवा के लिए एक बच्चे ने कल कापियां बेच दी। और किसकी असमत लुटी, तुमने ये तो लिखा। किसकी असमत लुटी, तुमने ये तो लिखा। किसने लूटा इसे, ये लिखा ही नहीं। तुमने किसकी असमत लूटी, तुमने ये तो लिखा। किसने लूटा इसे, ये लिखा ही नहीं। उसकी लाचारियां भी बनाकर खबर, तुमने अखबार की सुर्खियां बेच दी। उसकी लाचारियां भी बनाकर खबर, तुमने अखबार की सुर्खियां बेच दी। और एक छोटा सा गीत बिना गाए सुनाता हूँ। नहीं गा सकता ही नहीं मैं क्या गाऊँ, मैं गा नहीं सकता साहब। गाने वाले बैठे हैं, वो भी हैं शरफ भाई। मैं सुनाता हूँ, मातृशक्ति पर्याप्त मात्रा में है। मैं उठाता हूँ उस गीत साहब के, जब माँ सीता को अग्नि परीक्षा लेने के बाद फिर वनवास भेज दिया गया, तो मुझे पीड़ा हुई तो माँ को भी होगी। हम उस परिवार से आते हैं, उस खानदान से आते हैं कि जब माता और पिता में अगर लड़ाई हो तो हम बिना कुछ कहे सुने माँ की तरफ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि हमारी नज़रों में ऐसा लगता है कि माँ सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है, पिता ज़बरदस्त होते हैं, धींग होते हैं। अच्छा, हमने पिता देखे भी ऐसे ही। हमको ये था कि ये जो माँ है, ये बेचारी खाना बनाएगी, सारा दिन काम करेगी, ये करेंगी, वो करेगी। और ये जो पिता हैं, ये केवल हुक्म चलाएंगे जब इनका जी करेगा, जब हमें ठोकेंगे। हाँ, तो हमने उसमें देखा था माँ ने क्या कहा होगा साहब, जब दोबारा परित्याग हुआ। आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, मातृशक्ति बैठी है। मैं आपकी पीड़ा गाना चाहता हूँ, माँ सीता की पीड़ा गाना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि तुम तो मर्यादा पोषक थे। प्रभु से कहती हैं
कि तुम तो मर्यादा पोषक थे, मानवता के उद्घोषक थे। तुम तो मर्यादा पोषक थे, मानवता के उद्घोषक थे, केवल दुर्दिन में साथ रखा, तुम राम नहीं थे शोषक थे। केवल दुर्दिन में साथ रखा, तुम राम नहीं थे शोषक थे। उस अग्नि परीक्षा से पहले पति का कुछ धर्म निभा देते, मैं खुद ही दूर चली जाती, मेरा अपराध बता देते। तुम तो मर्यादा पोषक थे, मानवता के उद्घोषक थे, अपने केवल दुर्दिन में साथ रखा, तुम राम नहीं थे शोषक थे। उस अग्नि परीक्षा से पहले पति का कुछ धर्म निभा देते, मैं खुद ही दूर चली जाती, मेरा अपराध बता देते। तुम तो मर्यादा पोषक थे। जिस दिन वरमाला डाली थी, मैंने भी स्वप्न संजोए थे। जिस दिन वरमाला डाली थी, मैंने भी स्वप्न संजोए थे। मैं उस दिन जान नहीं पाई, धरती अंबर क्यों रोए थे। जिस दिन वरमाला डाली थी, मैंने भी स्वप्न संजोए थे। मैं उस दिन जान नहीं पाई, धरती अंबर क्यों रोए थे। उस रोज पिता के साथ साथ शिव ने भी नयन भिगोए थे। उस रोज भाग्य के लेके भी किस चिरनिद्रा में सोए थे। शिव धनुष उठाना गलती थी, शिव धनुष उठाना गलती थी, तो परशुराम समझा देते, मैं खुद ही दूर चली जाती, मेरा अपराध बता देते। तुम तो मर्यादा पोषक थे, मानवता के उद्घोषक थे। अगले बंद में कहती हैं साहब के ये प्राण भले ही चले जाएं, वचनों की लाज बचानी थी। ये प्राण भले ही चले जाएं, वचनों की लाज बचानी थी। मैं खूब समझती थी राघव, रघुकुल की रीत पुरानी थी। लेकिन मुझको जो वचन दिए, वचन तो साहब माँ सीता को भी दिए थे, लेकिन मुझको जो वचन दिए, क्या वो सबके सब झूठे थे। लेकिन मुझको जो वचन दिए, क्या वो सबके सब झूठे थे। कर दिए विसर्जित किस जल में, कैसे हाथों से छूटे थे। तुम राम नहीं हो राजा हो, यदि पहले रूप दिखा देते, मैं खुद ही दूर चली जाती, मेरा अपराध बता देते। तुम तो मर्यादा पोषक थे। अंतिम बंद सौंपता हूँ। जिस पल सोने का मृग मांगा, उस पल भी बतला सकते थे। जिस पल सोने का मृग मांगा, उस पल भी बतला सकते थे। सोने के हिरण नहीं होते, इतना तो समझा सकते थे। जिस पल सोने का मृग मांगा, उस पल भी बतला सकते थे। सोने के हिरण नहीं होते, इतना तो समझा सकते थे। जब तुम पर वक्त पड़ा, मैंने अपना 100% भाग दिया। जब तुम पर वक्त पड़ा, मैंने अपना 100% भाग दिया। जब आवश्यकता मुझे पड़ी, तुमने बिन सोचे त्याग दिया। जब आवश्यकता मुझे पड़ी, तुमने बिन सोचे त्याग दिया। मेरे निष्कासन से पहले कुछ तो आरोप लगा देते, मैं खुद ही दूर चली जाती, मेरा अपराध बता देते। तुम तो मर्यादा पोषक थे, मानवता के उद्घोषक थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।